This is day 6 of me preparing for bank exams. Hey everyone, this is तनु और आज की सुबह मेरी ऑलमोस्ट 6 से काफ़ी पहले हो गई थी। सुबह सबसे पहले आई स्टार्टेड माई डे विथ फॉलोइंग माई मॉर्निंग रूटीन, दैट इज़ ऑफ कोर्स यही स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन। और आज मैंने 2-3 दिन के बाद फ्रैक्शन की भी रिवीजन करी थी। कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग वैल्यूज़ होते हैं ना फ्रैक्शंस के, एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसी वजह से मैं डेली बेसिस पे को रिवीजन करना पसंद करती हूँ। इसके बाद स्ट्रेट अवे मैं आ गई थी अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। लोग हमेशा पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं देन अपनी मॉर्निंग शुरू करते हैं, बट मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं पहले अपना क्यूब्स एंड स्क्वायर्स की रिवीजन करती हूँ देन बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। सो दिस वाज माय टू डू लिस्ट फॉर टुडे। सबसे पहले सुबह की शुरुआत मैंने कुछ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस लगा कर किए। एक्चुअली अगर नहीं लगाओ ना क्वेश्चंस तो लास्टली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एग्ज़ाम में इन्हीं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस में। इसी वजह से ना हम लोग अर्थमेटिक को टैकल नहीं कर पाते हैं। बट अभी बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हैं, SBI JA है और IBPS क्लर्क है, RRB की भी नोटिफिकेशंस आ गई है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया कि कल SBI PO का भी रिज़ल्ट आ गया है प्रीलिम्स का। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं उनमें से किसी का हुआ है तो ज़रूर अपने मार्क्स बताएं, कितना आपने अटेम्प्ट किया था ये भी बताएं और आपका हो गया है या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। क्वांट्स के क्वेश्चंस करने के बाद मैं आ गई थी डायरेक्टली रीजनिंग के क्वेश्चंस करने के लिए। ये भी मिसलिनियस वाली क्वेश्चंस थे। एक्चुअली कल मैंने जब मॉक दिया था ना तो मुझे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और नंबर वाले सीरीज़ जो होते हैं उसमें लग रहा था टाइम, एंड 1-2 क्वेश्चन तो मुझसे बने भी नहीं थे। तो मैंने सोचा है कि अब से जो भी क्वेश्चंस मुझसे मॉक में नहीं बनेंगे इसके लिए मैं अलग से टाइम निकालूंगी और उसकी प्रैक्टिस करूँगी। धीरे धीरे करके हर दिन मेरे मॉक में 1 या 2 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे देन मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी और वो टॉपिक मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि मॉक्स में नंबर जब कम आते हैं ना तो बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है। ये सब करते करते मुझे लगभग 8 बज गए थे और आज मैंने अपनी परफेक्शन की क्लास नहीं ली थी। मैंने सोचा था कि मैं रात में लूँगी, बट हाँ, रात में मुझे लास्टली टाइम नहीं मिला। तो अब से मैं देखती हूँ, मैं अपने टू डू लिस्ट में ना मैं कुछ चेंजेस लेकर आऊँगी ताकि मतलब जो भी मैं लिख रही हूँ एटलीस्ट वो चीज़ें कंप्लीट हों। यहाँ मैं अब आ गई थी 10 बजे के आसपास एक लाइव नहीं एक्चुअली नॉर्मल मॉक अटेंड करने। ऑलिव बोर्ड की ये शायद मॉक नंबर 6 थी। हाँ, ये मॉक नंबर 6 थी और इसके डिटेल्स कोर्स वगैरह मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। देन फिर मुझे काफ़ी सारा काम था घर पे आज, तो मैंने वो सारे किए लंच वगैरह करके। फिर 2 बजे के आसपास मैं वापस से पढ़ने आ गई थी। कल मुझे एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग में भी काफ़ी टाइम लग गया था। एक क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहा था और मैं बस एक क्वेश्चन पे अटक गई और उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया। 8 मिनट मेरे मॉक में बचे हुए थे और उसके बाद भी फिर मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना और 8 मिनट मैं यहाँ से वहाँ होती रह गई और क्वेश्चंस नहीं बने और आई एंडेड अप हैविंग 22 के आसपास में अटेम्प्ट्स। तो मैंने आज से सोचा ही है कि मैं जो भी मॉक में अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगी उसकी प्रैक्टिस करूँगी। धीरे धीरे ये सब कुछ मॉक्स में इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैंने ये क्लास करी और इसके बाद फिर 1-2 पज़ल मैंने बनाए थे इसके। मेरे साथ होता तो ये है कि मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, बट अपनी ही बनाई टू डू लिस्ट को मैं फॉलो नहीं कर पाती। एक्चुअली बहुत लोगों के साथ होता होगा, बहुत लोग एग्री करेंगे मुझसे। तो एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कितना पढ़ पाऊँगी। तो कल से आई विल ट्राई कि मैं उतना ही थोड़ा सा हार्ड हो अचीव करने के लिए वो टू डू लिस्ट, बट इतना ईजी बनाऊँ उस टाइप का ही बनाऊँगी। आई रियली नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि जैसा मैंने अभी देखा है SBI PO का प्रीलिम्स वाला कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ मुझे लगी, हमेशा से तो ज़्यादा ही गई है। फिर ये सब कुछ करने के बाद शाम को मैं डिनर वगैरह बनाकर फ्री हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने किए थे ये मैंने डायरेक्टली स्क्रीन पर से देख के कर लिया था, क्योंकि कॉपी वगैरह निकालने का बिल्कुल मन नहीं था। और वैसे भी ये सब कुछ सही है मेरा, तो मैं इसको देख रही थी, मतलब बस रिवीजन कर रही थी। और काफ़ी लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस और ये बोर्ड स्ट्रीम वाले टॉपिक्स में ना काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता है। मतलब ये अभी जो मैं ये पढ़ रही हूँ ना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। बट रिवीजन मुझे इतना ही करना था। अभी मैं क्वेश्चंस की रिवीजन नहीं करने वाली थी तो मैंने कॉपी नहीं निकाला और ऐसे ही रिवीजन कर ली। तो मैं कह रही थी कि लास्टली मैं आपको बताऊँगी कि मेरे मॉक के अटैम्प्ट्स कितने रहे। आज बहुत ज़्यादा ही गलती हो गई इंग्लिश में। एक्चुअली 9 गलत हो गए। 72 मैंने अटेम्प्ट किया था, करेक्ट 63 थे।
टोटल 9 रॉन्ग हो गए और यहाँ पे मेरी रैंक आप देख सकते हैं। स्कोर मेरा बना था 60.75 एंड टॉपर के थे 95। काफ़ी दूर हूँ मैं अभी टॉप करने से। और परसेंटाइल भी इतनी अच्छी नहीं थी, आई गेस 44 के आसपास में थी। नहीं 55 है, ओके 55 थी। एक्यूरेसी वाज 87.5। 9 क्वेश्चंस गलत हो गए थे इंग्लिश में, 16 सही थे। 24 क्वांट्स में अटैम्प्ट किए थे मैंने और आई गेस 22-21 के आसपास में मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, सारे के सारे मेरे इंग्लिश में ही गलत हो गए। क्वांट्स वाला सेक्शन सही था। आज मैंने क्वांट्स बनाया और एक भी गलती नहीं हुई मेरी। रीजनिंग में भी आई गेस गलती नहीं हुई है। बाकी कल का जो लाइव मैंने दिया था ना, लाइव SBI क्लर्क वाला लाइव जो टेस्ट आया हुआ था ऑलिव बोर्ड पे, उसकी भी एनालिसिस मैंने बोली थी कि मैं आगे करूँगी। आज उसका लास्ट डेट था तो एनालिसिस आ चुकी थी। तो चलिए इसको देखते हैं। इस वाले मॉक में ना मैंने 8 स्कोर किया था शायद, और 3-4 गलत भी हुए थे। लेट्स सी कि क्या रहा था। अच्छा 63 अटैम्प्ट किए थे और 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे। दिस वाज माय रैंक। 58 करेक्ट, सॉरी 59 क्वेश्चंस करेक्ट थे, 58 स्कोर था। टॉपर के रहे 94%। और इंग्लिश में एक गलत हुई थी, क्वांट्स में भी एक गलत हुई थी और शायद रीजनिंग में मेरी 2 गलत हो गई थी।